हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसके पास सब कुछ था। उसके पास खाने के लिए भरपूर भोजन था, रहने के लिए अनुकूल वातावरण था और सबसे बड़ी बात, उसका कोई शिकारी भी नहीं था। फिर भी आज उसकी पूरी प्रजाति इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आप चाहो तो इसको सर्च करके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों था कि सब कुछ होने के बाद भी ये पक्षी पूरी तरह से आज धरती से गायब है और एक भी पक्षी नहीं बचा है। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था। पूरी क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। किसी का पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। दिव्या मैम ने क्लास में ये सब देखा और उन्होंने नोटिस किया कि आज बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं हैं। मैम मुस्कुराकर बोली, क्या बात है बच्चों, आज पढ़ाई करने का मन नहीं है क्या? तभी सारे बच्चे एक साथ बोले, नहीं मैम। मैम ने कहा, ठीक है, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तुम कभी भी आलस नहीं करोगे, चाहे फिर वो पढ़ाई में हो, चाहे फिर वो जिंदगी के किसी और काम में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना सुनते ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। मैम ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले डोडो नाम का एक बड़ा भारी भरकम पक्षी था। उसका पूरा समूह एक ऐसे द्वीप पर जाकर रहने लगा जिसका नाम था मॉरिशस आइलैंड। वहाँ का वातावरण डोडो के लिए बिल्कुल अनुकूल था। वहाँ खाने की भी कोई कमी नहीं थी। फल फूल भरपूर मात्रा में मिलते थे और सबसे बड़ी बात है, वहाँ उसका कोई शिकारी भी नहीं था। जब किसी जीव को सब कुछ आसानी से मिलने लगता है तो वह आराम की जिंदगी जीने लगता है। डोडो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे लगा कि न तो कोई शिकार करने वाला है, न खाने की ही कोई चिंता है और न ही किसी खतरे का डर है। इसीलिए उसने अपनी संख्या लगातार वहां पर बढ़ाई और वो संख्या बढ़ती ही चली गई। धीरे धीरे उस द्वीप पर इतने ज्यादा डोडो हो गए कि दूर से देखने पर भी हर तरफ डोडो ही डोडो दिखाई देते थे। इतना सुनकर एक बच्चे ने पूछा, मैम फिर क्या हुआ? मैम बोली, फिर एक दिन उस द्वीप पर बाहर से इंसान यानी ब्रिटिशर्स पहुंचे। उनके साथ चूहे, सूअर, कुत्ते और दूसरे जानवर भी वहां पर आए। इंसानों को खाने के लिए चाहिए था मांस। उन्होंने देखा कि यह पक्षी काफी बड़ा है और एक डोडो से कई मुर्गियों जितना मांस मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने डोडो का शिकार करना शुरू कर दिया। सिर्फ इंसान ही नहीं, उनके साथ आए हुए चूहे और सूअर डोडो के अंडे भी खाने लगे। एक और बच्चे ने पूछा, मैम डोडो भाग क्यों नहीं गया? मैम ने जवाब दिया, यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मॉरिशस में लाखों साल तक कोई शिकारी नहीं था, इसीलिए डोडो अब उड़ना भूल चुका था। उसने उड़ने की प्रैक्टिस जो थी वो की ही नहीं थी और इंसानों से डरना अब उसे नहीं आता था। अब इंसान उसके पास आते थे तो वह भागता भी नहीं था। यही कारण था कि उसका शिकार करना बहुत आसान हो गया। धीरे धीरे डोडो की संख्या कम होती चली गई। हर साल उनकी संख्या घटती गई और फिर एक दिन इस धरती से आखिरी डोडो भी हमेशा के लिए गायब हो गया। आज पूरी दुनिया में एक भी जीवित डोडो नहीं मिलता। मैम ने बच्चों की तरफ देखा और पूछा, तो बच्चों इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? सभी बच्चे सोचने लगे। तो मैम बोली, बच्चों इसका मतलब यह नहीं है कि डोडो आलसी था। असली सीख यह है कि अगर हमने आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार नहीं किया तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हमेशा नहीं रहती हैं। हमें अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास आपको हर दिन करना होता है। तो मुश्किल समय में हमें बहुत नुकसान हो सकता है अगर हम अभ्यास छोड़ देते हैं।
अगर तुम भी सोचते हो कि परीक्षा आने पर पढ़ाई करेंगे तो यह सही तरीका बिल्कुल नहीं है। तैयारी एक दिन में नहीं होती। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लगातार अभ्यास करना और अपने दिमाग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तुमने चिड़ियाघर में शेर तो देखा ही होगा। पिंजरे में होने के बाद भी वह चलता रहता है, उछलता कूदता रहता है। भेड़िया भी हमेशा सतर्क रहता है क्योंकि उन्हें पता है किसी भी समय चुनौती आ सकती है। इसीलिए वे अपनी अक्षमता को कभी भी कम नहीं होने देते। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारे पास सारी सुविधाएं भी हैं, तब भी तुम्हें रोज मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, किताबें पढ़नी है, अपने लक्ष्य की तैयारी करनी चाहिए। हमेशा अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहो। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, डेड एज ए डोडो। इसका मतलब है पूरी तरह समाप्त हो जाना। लेकिन हमें डोडो के जैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें हर दिन सीखते रहना है, मेहनत करते रहना है और आने वाली हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखना है। तो बच्चों, आपको डोडो की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार स्टोरी के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।